ओम शांति। आज 19 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, कई बार बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हम फूल मालाएं आपके लिए ले आए। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं, बाप भी हूं, टीचर भी हूं, लेकिन बच्चों की सेवा में हूं। मैं फूल हार आदि स्वीकार करके क्या करूंगा। बाबा कहते, जैसे दुनिया के अंदर भी बड़े लोग कभी भी साइन करते समय ये नहीं लिखेंगे कि लॉर्ड कर्जन है या लॉर्ड फलाना है, हमेशा लिखते हैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते, बच्चे मैं तुम्हारी सेवा में हूं। निरअहंकारी बाबा हम बच्चों को भी निरअहंकारी बनाना सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, दूसरा पूज्य और पुजारी तुम बच्चे बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। मैं न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तुम्हारा पूज्य स्वरूप फूलहार आदि स्वीकार करता है और फिर तुम पुजारी भी बनते हो। बाबा कहते, अगर मैं भी यहां पर फूलहार आदि स्वीकार करने लगूं तो फिर मुझे भी पुजारी बनना पड़े। ड्रामा में ये पार्ट है नहीं। बाबा सदैव पूज्य स्वरूप में ही रहते हैं, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं फूल हार आदि स्वीकार नहीं करता हूं। तीसरी बात जो बाबा ने कही, बाबा कहते हैं शिव बाबा तो निराकार है, निराकार बाबा फूल हार स्वीकार कैसे करेंगे। और इसीलिए तुम हार आदि लाएंगे, ब्रह्मा बाबा को पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग बार बार ब्रह्मा में जाएगा, शिव बाबा में जाने के बजाय। इसीलिए तुम बच्चों को देह और देहधारी की याद से ऊपर उठना है, निराकार बाबा को याद करना है। तो इसीलिए तुम्हारा बुद्धि का आकर्षण और किसी बातों में नहीं जाना चाहिए। तो आज की मुरली में ब्रह्मा बाबा की निर्माणता और शिव बाबा का निरअहंकारीपन बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट देखने को मिलता है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनना है। बच्चों को भी बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को भी संगम पर फूल हार नहीं पहनना है। बेहद के वैरागी भी बाबा हम बच्चों को बनाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, भविष्य राज तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं। उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। दिल तख्त स्वराज्य तख्त। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। इस गीत से क्या सिद्ध होता है, बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। जब पुकारते हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ, तो इस धरती पर नहीं है तभी तो पुकारते हैं, तो सर्वव्यापी की बात उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं। दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने लिए।
बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर बचपन का है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता तो पुराना होता जाता है। तो नया शरीर, पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, एक ही शरीर है। नया से पुराना, कितना सुंदर सटीक एग्जाम्पल देकर बाबा समझाते हैं। इसी तरह दो दुनिया नहीं है, एक ही दुनिया है। सतयुग त्रेता में नई है, फिर द्वापर कलयुग के बाद एकदम कलयुग में पुरानी हो जाती है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी यह फिर कोई बता ना सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना बना है, इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। नई दुनिया कैसी होती है, बाबा ने बच्चों को साक्षात्कार कराया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो, बाप परमधाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हैं। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा नहीं है। बाबा कहते हैं, महिमा सारी एक शिव बाबा की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, इसीलिए मैं आता हूं। तब तो गीत भी बनाया हुआ है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। बल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, बल इस बाबा को, ब्रह्मा बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, टीचर है शिव बाबा। सुप्रीम टीचर वह है, उनको याद करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है। कितना सुंदर तरीके से बाबा हम बच्चों का बुद्धि योग एक शिव बाबा के साथ कैसे जुड़ा रहना चाहिए, उस बात को स्पष्ट करते हैं। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाता है। गीता का ज्ञान गीता ज्ञान दाता ने सुनाया, फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाता है। क्यों प्राय लोप हो जाता है?
क्योंकि बाबा कहे वहां दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। शिव बाबा कहते इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, इतनी पॉपुलेशन आबादी हो गई है। अब सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत है और मनुष्य थोड़े होंगे। नई दुनिया में वैभव बहुत है और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य है जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। पुरानी रेतीली जमीन है फिर नहीं हो जाएगी, वहां है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। बाबा भी बच्चों से पूछते हैं कि पुरानी को तोड़ करके नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया स्वर्ग में जाने की बात। अब है नई दुनिया स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? बाबा को हार पहनाए, बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है। इतने निर्माणता से बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते मैं न पूज्य बनता हूं न फूल आदि की दरकार है। न मैं पूज्य बनता हूं तो न मुझे फूल हार आदि की दरकार है। मैं क्यों यह पहनूं? शिव बाबा कहते मैं ये फूल हार क्यों पहनूं? इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं। ब्रह्मा बाबा भी लेते नहीं है। तुम पूज्य बनते हो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर भी हूं, टीचर भी हूं, सर्वेंट भी हूं। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही करते साइन कर डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो कार्जन। भारत में पहले जब ब्रिटिश रूल था तो ये सब लॉर्ड कार्जन लॉर्ड मिंटो आदि जो भी थे अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे, साइन करेंगे तो लॉर्ड कर्जन नहीं लिखते थे। यहां तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। लोग अपने साइन में भी श्री फलाना डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो। बस सरल स्थिति में आ जाओ, अपने को आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट होंगे। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। ये ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो।
तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं, तो बाप को भूल ठिक्कर बित्तर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझना पड़े। बाबा कहे इस ड्रामा को अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है। नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे, इतने सारे धर्म नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, क्या समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूं। लक्ष्मी नारायण को भी पूज्य बनाने वाला कौन? शिव बाबा। जो पूज्य थे वह अब पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम 100 पूज्य थे, फिर हम 100 पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं न मैं पुजारी हूं न पूज्य बनता हूं, इसलिए मैं न हार पहनता हूं न पहनाने पड़ते हैं। हम बाबा हार पहनता नहीं है न पहनाने पड़ते हैं, फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करो? बाबा कहे फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। इस पुरानी दुनिया में हम भी फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बाबा की ये श्रीमत है, हम बच्चों को अभी नहीं करना चाहिए। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही है खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है, माता पिता के दिल पर जीत पानी है।
तुम वंडर खाते हो। माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं। तख्त नशीन बनाने लिए, इसीलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर किंगडम स्थापन हो रहा है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी बल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। मोह से नहीं चलाओ, ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। बाबा स्मृति दिलाते हैं, कहते थे प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजित राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमार आदि नहीं होते। सतयुग में कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। एवर हेल्दी, निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, कैसे ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नूंदा हुआ है। वंडर है ना। परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है, खुद वह समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ में कितना काम करता हूं। शिव बाबा कहते भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ में कितना काम करता हूं। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूं। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी है। तो निराकार से प्रीत ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर सहज योग सिखाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है। तो बाप समझाते हैं, हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसी याद में फिर मजा बहुत आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वो फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लौकिक में कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी है, तो वह जरूर कहेंगे हमारा ये फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो, ऐसे नहीं होता है। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका यानी ब्रह्मा बाबा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर। ब्रह्मा बाबा का लौकिक पिताजी टीचर भी था, पढ़ाते थे। वह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा है, मीठी चीज को याद किया जाता है। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप
के साथ योग। आत्मा कहती, बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए, इस एम ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं कितना अच्छा धोबी हूं, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूं। तो इनको यानी दादा को कभी याद नहीं करना है। ये सारा कार्य शिव बाबा का है, इनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है, ब्रह्मा बाबा से भी मीठा है शिव बाबा। आत्मा को कहते, तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता यानी सोचने वाला बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं, यानी संगम पर जो प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं, वह अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। आज का स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, न्यारे होकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। तो उसमें आसक्ति को ला करके यूज नहीं करना है, न्यारे होकर यूज करना है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव, बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। अच्छा, ओम शांति।